We are going to discuss linear Diophantine equations in this video. Diophantine equation किसने दी थी? एक मैथमेटिशियन जिसका के नाम था डाइफेंटस, अलेक्जेंड्रिया से थे ये डाइफेंटस, उन्होंने इसको डिस्कस किया था। और ये होती क्या है? दिस इज़ एन इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। मतलब इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब हमें कौन सी स्टडी करनी है इस चैप्टर में? हमें सिर्फ वो डाइफेंटाइन इक्वेशन स्टडी करनी है जिनकी के वेरिएबल की पावर 1 हो, मीन्स जो कि लीनियर हो, जो कि इस टाइप की इक्वेशन हो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो डेफिनीशन क्या हुई? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी वेयर a, b, c are integers with a not equal to 0, b not equal to 0 is called a linear Diophantine equation in two unknowns या two variables x and y। जितने वेरिएबल बढ़ेंगे उस हिसाब से इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो वेरिएबल्स में लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है और वो इसी तरह की है। तो इसी का सॉल्यूशन हमें सीखना है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन होता क्या है कि अगर कोई दो इंटीजर्स x नोट y नोट एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब a x नोट प्लस b y नोट इक्वल टू c आ जाता है, तो उस केस में x नोट y नोट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। और अगर इस तरह के x नोट y नोट निकालना पॉसिबल ना हो तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, दिस हैज़ ए सॉल्यूशन इन इंटीजर्स x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। कैसे? x को आपने 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 6 हो गया, y को 3 पुट किया तो 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 प्लस 6 18, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर मैं ये वाली इक्वेशन देखूं 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, इसका कोई भी सॉल्यूशन इंटीजर्स में नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट में देखो तो ये इवन इवन है, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, तो इट मीन्स इसका सॉल्यूशन अगर होता तो 2 जब कॉमन आ रहा है तो 2 शुड डिवाइड 5, लेकिन 2 तो 5 को कभी भी डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। तो ऐसी इक्वेशंस भी हैं जिनके सॉल्यूशन हैं, ऐसी भी हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं हैं। तो अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई ऐसा रूल हम निकाल सकते हैं कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब होगा और कब बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए है ये थ्योरम, द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी हैज़ ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b डिवाइड्स c। मतलब अगर a और b का जो GCD है वो अगर c को डिवाइड करेगा तो ही इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए? गिवन इक्वेशन है आपके पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मान लो x नोट y नोट जो है वो इसका सॉल्यूशन है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ax नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, और मान लो a और b का GCD जो है वो d है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये d जो है वो c को भाग करेगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ GCD d जो है वो a को भी भाग करेगा, d b को भी भाग करेगा, और जब d a को भाग कर रहा है b को भाग कर रहा है तो a टाइम्स x नोट प्लस b टाइम्स y नोट को भी भाग करेगा, और इसकी वैल्यू यहाँ से आपके पास c के इक्वल है, सो d विल डिवाइड c। तो एक पार्ट आपका प्रूव हो गया कि अगर गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है तो उस केस में GCD ऑफ a एंड b विल डिवाइड c। अब आपको कन्वर्सली प्रूव करना है, तो कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली मान लो जो GCD ऑफ a एंड b जो कि d के बराबर है वो c को भाग करता है, और प्रूव क्या करना है कि दी हुई इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो कैसे प्रूव करें? क्योंकि आपके पास d c को डिवाइड कर रहा है तो c इज इक्वल टू सम इंटीजर k टाइम्स d। ठीक है, और d है क्या? GCD ऑफ a एंड b, तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p एंड q। x और y इक्वेशन में वेरिएबल हैं, इसलिए हमने डिफरेंट लिया, इसको p एंड q लिया, तो a इंटू पी प्लस b इंटू क्यू इक्वल टू GCD, मतलब d आ गया GCD की प्रॉपर्टी से। अब आपने क्या करना है? आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्या चाहिए? a इंटू सम नंबर प्लस b इंटू सम नंबर इक्वल टू c चाहिए ना, तो राइट साइड पे आपको c लेके आना है। तो c कैसे आएगा? c की वैल्यू k टाइम्स d है, तो इसलिए हम क्या करें? इसको k से मल्टीप्लाई कर दें तो c आ जाएगा।
सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय के। तो यहाँ पे आपने के से मल्टीप्लाई किया, ए के पी प्लस बी के क्यू इक्वल टू के डी हो गया, के डी इक्वल आ गया सी के यहाँ से, ठीक है। तो अब a इंटू के पी प्लस बी इंटू के क्यू इज इक्वल टू सी। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई के पी, y की वैल्यू क्या आ गई के क्यू। सो आपके पास ऐसी वैल्यूज आ गई जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। सो दिस हैज ए सोल्यूशन। देयरफॉर x इक्वल टू के पी एंड y इक्वल टू के क्यू इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन। और यही जो रिजल्ट आपने अभी अभी किया है, ये सेम रिजल्ट तब भी ट्रू है अगर हम इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी टाइप की ले लें। क्यों? सिर्फ माइनस हुआ है ना यहाँ पे, अगर बी इंटीजर है तो माइनस बी भी तो इंटीजर है। तो सेम टाइप से आपके पास यही का यही रिजल्ट आएगा कि दिस हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी डिवाइड सी। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, टू इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम इफ एंड ओनली इफ द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू 1 हैज ए सॉल्यूशन। दो इंटीजर्स a और b रिलेटिवली प्राइम होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे मींस को प्राइम होंगे, मींस जीसीडी ऑफ a एंड b 1 होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ लीनियर डाइफेंटाइन ax प्लस by इक्वल टू 1 का कोई सॉल्यूशन हो। तो पहले की तरह आपके पास गिवन इक्वेशन ये वाली हो गई और मान लो इसका एक सॉल्यूशन है, और आपको प्रूव क्या करना है कि ए और बी का जीसीडी 1 आएगा। मान लो ए और बी का जीसीडी डी है, तो डी ए को भी भाग करेगा, डी बी को भी भाग करेगा। सो डी विल डिवाइड ए एक्स प्लस बी वाई फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स एंड वाई। सो डी विल डिवाइड 1, क्योंकि यहाँ पे तो ये 1 है। अब डी जब 1 को भाग कर रहा है तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ ए एंड बी तो 1 ही होगा, and therefore a and b becomes relatively prime. So this proves the result. Conversely मान लो a और b relatively prime हैं, मतलब को प्राइम है, जीसीडी ऑफ a and b 1 है। प्रूव क्या करना है कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जीसीडी की डेफिनेशन से ही देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स वाई नहीं ले सकते, तो हमने एक्स नोट वाई नोट ले लिया, सच दैट a इंटू दिस एक्स नोट प्लस b इंटू वाई नोट इक्वल टू 1। इसको अगर मैं कंपेयर करूं दी हुई इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 से, तो x की वैल्यू क्लियरली एक्स नोट आ गई, y की वैल्यू y नोट आ गई। सो x इक्वल टू एक्स नोट एंड y इक्वल टू वाई नोट इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में क्या है, डिटरमिन वेदर और नॉट द फॉलोइंग लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशंस हैव ए सॉल्यूशन। ये देखना है कि इनका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर जो आपने थ्योरम की है उसी का रूल लगाना है, ए और बी का जीसीडी निकालना है, और वो अगर सी को भाग करता है तो सॉल्यूशन है, सी को भाग नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले वाला देखूं तो ए की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी 12 हो गई, बी की वैल्यू 501 हो गई, तो 12 और 501 का जीसीडी निकालना है। तो इसका जीसीडी देखो, जब आप इसका जीसीडी निकालोगे, जैसे आप निकालते रहे हो छोटी क्लासेस में वैसे भी निकाल सकते हो, तो ये जीसीडी आपका 3 आ रहा है। देखो 12 से तो बड़ा हो नहीं सकता, 12 से तो कम ही कम होएगा, या 12 इसको भाग करे। अब 12 जो है देखो इसको भाग नहीं करता, 12 4 जा 48 आता, फिर कितने बचते, 21 बचते ना, और 21 तो 12 से भाग होता नहीं, तो 12 तो इसको भाग कर नहीं रहा, तो इसका मतलब 12 तो जीसीडी है नहीं। तो 12 के दो फैक्टर क्या क्या बनते हैं, 4 और 3, 4 भी इसको भाग नहीं करेगा क्योंकि ये ओड है, इसका मतलब 3 इसको भाग करेगा, सो इसका जीसीडी तो 3 ही आएगा। तो जीसीडी 3 आ गया, और ये जो 3 है ये इधर राइट वाले सी मतलब 274 को 3 डिवाइड करेगा कि नहीं। देखो इसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो, 7 और 2 9 और 4 13, 13 जो है वो तो 3 से भाग होता नहीं, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से बाकियों का चेक कर सकते हो। अब 3 और 64 का अगर आप जीसीडी लोगे, 3 का और 64 का, तो 64 जो है वो तो 3 से भाग हो नहीं रहा, तो जीसीडी तो 1 आएगा, और जो 1 है वो आपका 24 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब जब 1 24 को डिवाइड कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन है। तो गिवन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। इसी तरह से इसको चेक कर सकते हैं, 11 एंड 33 का जीसीडी देखो क्या आएगा, 11 और 11 121 को भाग करता है ना, यहाँ पे 11 121 को भाग, तो इसलिए जब इसको भाग कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है। और फोर्थ में 15 और 25 इनका जीसीडी क्या आएगा, 5 आएगा ना, और 5 45 को डिवाइड कर रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो थ्योरम के सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं।
if a and b are relatively prime and x is equal to x naught and y is equal to y naught is a solution of the equation ax plus by equal to c, then all solutions are given by x equal to x naught plus kb and y equal to y naught minus ka for all इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है ना, तो ये आपका क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर आपके पास सिंगल सॉल्यूशन है तो उससे आप सारे सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, एंड दैट इज गिवन बाय एक्स नोट प्लस के टाइम्स बी। बी क्या है, अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो तो बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट है ना। ठीक है, और जब आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो वाई नोट माइनस आएगा और के ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, मतलब वाई में एक्स का कोफिशिएंट यूज करना है, एक्स में वाई का कोफिशिएंट यूज करना है। एक्स में प्लस साइन है तो वाई में माइनस साइन है, और इक्वेशन में क्या है, प्लस साइन। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो मान लो गिवन इक्वेशन आपको दे क्या रखा है, ए और बी रिलेटिवली प्राइम दे रखे हैं, तो ए और बी का जीसीडी 1 हो गया ना। जब ए और बी का जीसीडी 1 है तो 1 तो हमेशा सी को भाग करेगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। जब इसका सॉल्यूशन है, मान लो वो सॉल्यूशन है एक्स नोट और वाई नोट, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने यहाँ पुट कर दिया ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी आ गया, पुट दिस एज 2। अब मान लो x1 y1 कोई और सॉल्यूशन है इसी दी हुई इक्वेशन का, तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए x1 प्लस बी वाई1 इक्वल टू सी आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, a इंटू x1 माइनस एक्स नोट बी इंटू वाई1 माइनस वाई नोट इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपके पास आ गया a इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू माइनस बी इंटू वाई वन माइनस वाई नोट। अब b कॉमन आ रहा है ना भाई, यहाँ पे जब b कॉमन आ रहा है तो ये b डिवाइड करेगा इस इधर वाले लेफ्ट साइड वाले नंबर को, तो b विल डिवाइड a इंटू एक्स वन माइनस एक्स नोट। लेकिन a और b का जीसीडी तो 1 है, तो फिर से गॉस थ्योरम लगाएंगे। इसका मतलब b किसको भाग करेगा, इधर वाले नंबर को। सो b विल डिवाइड एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसका मतलब x1 माइनस एक्स नोट जो है वो b का मल्टीपल है, मीन्स b इंटू सम इंटीजर k है। मतलब x1 की वैल्यू कैसी आ गई, एक्स नोट प्लस बी के। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन जो आपने लिया था x1 y1 उसमें x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 की निकालनी है, तो y1 की कहाँ से निकालोगे, ये जो आपके पास इक्वेशन पड़ी है यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसी इक्वेशन में आप ये x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स नोट प्लस बी के माइनस एक्स नोट प्लस बी इंटू वाई वन माइनस वाई नोट इक्वल टू 0। तो इसमें आप पुट करो, या इसमें एक ही बात है, ये तो ये दोनों में से। तो आपके पास कुछ कटने के बाद यहाँ पे ए बी के आया और यहाँ पे क्या आया, माइनस बी इंटू वाई वन माइनस वाई नोट। फिर बी भी कट जाएगा, बी इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन कैंसल आउट। सो वाई वन माइनस वाई नोट की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ए के, एंड देयरफॉर वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट माइनस ए के। तो वाई वन भी आ गया, एक्स वन भी आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम 3 में पुट करें, कहाँ पे, ये जो है x1 और y1 की वैल्यू आ चुकी है ना, तो यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपको ये भी तो दिखाना है ना कि ये सेटिस्फाई करता है। तो a इंटू एक्स नोट प्लस बी के, x की वैल्यू x1 की वैल्यू सॉरी, प्लस b इंटू y1 की वैल्यू y नोट माइनस ए के इक्वल टू c। सिंप्लीफाई करो, a एक्स नोट प्लस ए बी के माइनस बी वाई नोट माइनस ए बी के इक्वल टू सी। ए बी के कट गया, सो ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट इक्वल टू सी, जो कि दिया ही हुआ है 2 से, ट्रू है क्योंकि एक्स नोट वाई नोट सोल्यूशन दे रखा था। एंड देयरफॉर इट मीन्स जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो ठीक है। सो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी के एंड वाई इक्वल टू वाई नोट माइनस ए के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपके पास बाई चांस इक्वेशन में माइनस हो यहाँ पे, तो सॉल्यूशन में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही फर्क है। इन दी अबव रिजल्ट इफ द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी, देन ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x इक्वल टू एक्स नोट प्लस बी के एंड y इक्वल टू वाई नोट प्लस ए के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। और अगर प्रूफ करने को आता है एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे ही चलोगे जैसे आप यहाँ चले हो। एक सॉल्यूशन मानो सिर्फ प्लस की जगह माइनस होता जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, फिर ये सॉल्यूशन आ जाएगा, सेम इसी तरह से आपका निकलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। आप अपने आप से करके देखोगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, नाउ सॉल्विंग द कॉन्ग्रुएंस। अब अगर आपको, तो उस केस में अगर आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी,
तो दैट इज इक्वलेंट टू द सोल्विंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो b। मतलब लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस को सोल्व करना आपने पहले से ही सीख लिया है, इसलिए मैं आपको नया मेथड कराने की बजाय आपको मैं पहले वाला मेथड ही सिखा रही हूँ। और वो क्या होगा कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी को आप लिख सकते हो ax कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो b, और उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। और ये कॉन्ग्रुएंस सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इसका सॉल्यूशन कब होता है, जब a और b का जीसीडी c को डिवाइड करे। वही सेम चीज इसमें है डाइफेंटाइन इक्वेशन में, ठीक है ना। और अगर जीसीडी 1 हो तो उस केस में आपका सॉल्यूशन जो है आएगा ही आएगा। और सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, एक्स नोट प्लस जो आपने थ्योरम में निकाले एक्स नोट प्लस बी के टाइप के, और बाकी आप फिर निकाल लोगे, ठीक है। और जब तो किस तरह से करना है, जैसे ये है 7x प्लस 5y इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 3 है, तो a की वैल्यू 7 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। तो दिस इक्वेशन इज इक्वलेंट टू द कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो b। तो 7x a की जगह पे 7 आया, c की जगह पे 3 आया, b की जगह पे 5 आया, तो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। अब यहाँ पे a b और c की वैल्यू स्मॉल है ना, तो आपको क्या करना है, कैसे करूँ, राइट में यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 5 का कोई मल्टीपल लिखना है ताकि ऐड करके 7 कैंसिल हो। 5 का पहला मल्टीपल अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 प्लस 3 8 होगा, जो कि 7 से भाग नहीं होता। दूसरा लिखूँ तो 10 जमा 3 13 होगा, वो भी भाग नहीं होता। तीसरा लिखूँ तो 15 जमा 3 18 होगा, वो भी भाग नहीं होता। चौथा लिखूं तो 20 जमा 3 23 होगा, वो भी भाग नहीं होता। पांचवा 25 प्लस 3 28 आया, जो कि 7 से भाग होता है, तो मुझे तो 25 से लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड किया तो 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू 28 mod 5। एंड देयरफॉर क्योंकि 7 का और 5 का जीसीडी 1 है, देयरफॉर आप क्या करोगे, 7 को बाहर से कैंसिल करोगे, एंड देयरफॉर x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया। और फ्रॉम यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x माइनस 4 जो है वो 5 का मल्टीपल है। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स k, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5k, वेयर k इज एन इंटीजर। और जब इस वैल्यू की हेल्प से आपने अब क्या करना है, y निकालना है। y कहाँ से निकालोगे, दी हुई इक्वेशन से। तो यहाँ से 5y की वैल्यू क्या आई, 3 माइनस 7x, तो 3 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 5k, तो ये आपके पास आ जाएगी सोल्व करने के बाद -25 माइनस 35k, मीन्स y की वैल्यू 5 कैंसिल करोगे तो -5 माइनस 7k। तो सॉल्यूशन आपका आ गया x इज इक्वल टू 4 प्लस 5k एंड y इज इक्वल टू -5 माइनस 7k फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। इस रिजल्ट को हम x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5 एंड y कॉन्ग्रुएंट टू -5 मॉड्यूलो 7 इस शेप में भी लिख सकते हैं। वैसे हम आमतौर पे यही छोड़ते हैं, लेकिन इस शेप में भी कई बार आंसर गिवन हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ तक काम कंप्लीट करो।